नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता दरबार में। आज हम सत्य सनातन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक अनलिस्टेड वीडियो जो कि हमने अनलिस्ट की हुई थी और जो कि तकरीबन 15 सेकंड की एक वीडियो थी, जिसके ऊपर स्ट्राइक आने के बाद में 7 दिन के लिए इस चैनल को बैन कर दिया गया है। अब हम आपको जनता दरबार पर ही मिलेंगे और जितनी भी हमारी खबरें होंगी, जितनी भी सूचनाएं होंगी, वो सब भी आपको जनता दरबार पर ही मिलेंगी। जनता दरबार पर आकर के भी मैं एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि आप सनातन हाट पर जाएं, वहाँ से अपना साहित्य खरीदें और हमें सपोर्ट करें। जिस प्रकार से जिहादी ताकतों ने हमारे पीछे लग करके तकरीबन हमारी 8 वीडियोज़ डिलीट करवाई हैं और यूट्यूब की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट करके जो उनकी तरफ से मेल आए हैं, जबकि वही वीडियोस अन्य चैनल्स पर चल भी रही हैं। इन सब को देखते हुए यही लग रहा है कि हम और आप यहीं पर मिलते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट हमें और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा ताकत के साथ में आपको ये सब कंटेंट सत्य सनातन भी हो और यहाँ भी सबको शेयर भी करना पड़ेगा। आज का जो प्रमुख विषय है वो है ब्रह्मास्त्र का जो ट्रेलर है। वैसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि भी ब्रह्मास्त्र नाम से कोई फिल्म आएगी और उसमें जो भारतीय परंपरा है या उसका अनुकरण होगा या फिर उसका अनुपालन होगा या उसको बड़े लेवल पर दिखाने का कोई प्रयास होगा। वही सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। देवी दुर्गा की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए दिखाई दिया गया है, हीरो हीरोइन आपस में किसिस करते नज़र आ रहे हैं। इन सब के साथ ही साथ मंदिर में दौड़ करके जाना, जूतों सहित ही घंटी बजाना, ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करना भी इस ओर इंगित करता है कि यह जो हरामी वुड है ये सुधरने वाला नहीं है। इससे पहले भी जो आलिया भट्ट है और उसके जो अब्बू जान है, जो उसकी अम्मी है, इन्होंने भी हिंदू धर्म पर काफ़ी कुठाराघात किए हैं। इनके अब्बू जान ने तो आरएसएस और हिंदुओं तलक को कटघरे में खड़ा कर दिया था उस समय पर, जब इन्होंने कहा कि आरएसएस की ही साजिश है मुंबई का हमला। इनकी जो अम्मी जान हैं सोनी राजदान, ये भी कई बार हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातों में शामिल हो चुकी हैं। रणवीर के जो अब्बू जान रहे हैं ऋषि कपूर, वो खुद दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा फ़ैन रहा है और उसका रोल भी उसने कई फिल्मों में किया है। इस प्रकार का जो ख़ानदान है, और आप देखेंगे कि जितनी बड़े बड़े बजट की फिल्में आ रही हैं वो आलिया और रणबीर को लेकर के ही आ रही हैं। तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, एक फेहरिस्त है ऋषि कपूर के जाने के बाद में कि कोई ट्रिब्यूट कर रहा है, कोई पीछे से ऐसा सपोर्ट कर रहा है किस तरीके की फ़िल्में बने। आप लोग जब फिल्में देखने जाएंगे तो उसमें आपको शिव दिखेंगे, त्रिशूल दिखेंगे। हालांकि ब्रह्मास्त्र का त्रिशूल से कोई सीधा सीधा वास्ता मतलब नहीं है। उसमें हनुमान आपको दिखेंगे, उसमें मंदिर दिखेंगे, उसमें आपको ऐसी शक्तियाँ दिखेंगी, लेकिन बीच ही बीच में आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाई देंगी। यही रणवीर जब अगर किसी फिल्म में किसी दरगाह में जा रहा है, कुन फाया कुन गा रहा है, तो ये फुल ड्रेस में मिलेगा आपको, सिर ढका हुआ मिलेगा, वैसा ही लिबास मिलेगा, फुल अदब कायदे के साथ में मिलेगा। लेकिन जब ये मंदिर में घंटी बजाने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर जूते आदि पहन करके जा रहा है। कुछ भी दिखाने का आप प्रयास कीजिए, लेकिन यह कम से कम दिखाने का प्रयास मत कीजिए। बाकी अगर ऑल ओवर देखा जाए तो फिल्म का जो VFX है बहुत ही घटिया है। फिल्म में जो मार्वल का जो यूनिवर्स है उसमें से बहुत सारी चीज़ें चुरा करके दिखाई गई हैं। थॉर के सीन चुरा करके दिखाए गए हैं। नागिन को नागिन के रूप में ही दिखाने का प्रयास किया गया है। आलिया बिल्कुल बेकार लग रही है और रणवीर ने भी अपनी तरफ से कोशिश बहुत की है, लेकिन ये क्लियर है कि भाई जो पीछे का काम होना चाहिए, यानी कि ग्रीन स्क्रीन का जो काम होना चाहिए था, वो बेहद ही घटिया है। और इन्होंने कोशिश ये करी होगी कि भैया इसको हम बाहुबली आदि फिल्म जैसा कुछ बना देंगे, लेकिन हमने जिस प्रकार से देखा है कि KGF दोनों भाग देखे हैं, बाहुबली को हमने देखा है, RRR को देखा है, ये कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें अगर किसी सीन भी नहीं थे, देखा होगा आपने, तो भाई KGF एक लव स्टोरी भी थी, लेकिन बच्चे की खबर तलक आ जाती है, लेकिन कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि उसमें कोई इंटीमेट सीन या चुंबन का भी कोई सीन दिखाया हो। फिल्में तब भी हिट सुपरहिट होती हैं और हज़ारों करोड़ों तक कमाती हैं। लेकिन बॉलीवुड के साथ में, इस हरामी वुड के साथ में एक समस्या है कि इसको इसी प्रकार का कल्चर दिखाना होता है। हालांकि वो आप लोग बताएंगे जब फिल्म आएगी कि कैसी है कैसी नहीं है। फिल्म से संबंधित यह चैनल नहीं है, लेकिन क्योंकि जनता का दरबार है, जनता की राय, जनता के विचार जानने और उन पर विचार करने का, मंत्रणा करने का यह हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है जब हम इस चैनल पर हैं। और इस प्रकार की फ़िल्मों में जिस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है और अपना जो ट्रैक चला रहा है इन लोगों का,
और जिन लोगों का पैसा लगता है उन लोगों की जो बातें मान करके चलते हैं, उन सब पर तो विचार मंत्रणा होनी ही चाहिए कि भाई कुन फाया कुन के टाइम पर फुल ड्रेस अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र में घंटी बजाने से पहले आपको जूते तलक उतरवाए नहीं जाते हैं। आप इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे अथवा नहीं करेंगे, देखने जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, हो सकता है भाई कोई देखो भावनाशील लोग होते हैं, भाई शिव दिखा रखे हैं, त्रिशूल दिखा रखा है, ब्रह्मास्त्र का जिक्र है, पता नहीं क्या माइथोलॉजी दिखाई जाएगी, कौन सी इसमें कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन देख लीजिए, इस बात का इशू नहीं है, लेकिन साफ संकेत मिलना चाहिए कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले पहले इस प्रकार के जो सीन हैं वो हटने चाहिए, हटें। हालांकि कोई भी कॉपी पेस्ट मूवी चलने वाली नहीं है, ओरिजिनल मुझे इसमें बहुत कुछ लग नहीं रहा है। आपके क्या विचार हैं, आपका क्या कहना है, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनता दरबार पर अभी 2 महीने के बैन के बाद में ये भी अभी खुला था, अब सत्य सनातन पर यह बात आई है, और सनातन हाट और सनातन सेतु की आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका रास्ता भी सत्य सनातन और जनता दरबार से ही खुलता है। इसलिए आपका सपोर्ट यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।